हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज जो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट के बारे में, क्या क्या इसके यूसेस होंगे, मतलब कितने तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, आज हमें यहाँ से बात करनी है अबाउट के बारे में कि अबाउट का हम यूज़ करते कैसे कैसे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अबाउट होता है ना, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के अलावा ये एडजेक्टिव भी होता है स्टेटमेंट में, और एडजेक्टिव के अलावा ये एडवर्ब भी होता है। बस यही हमें समझना है कि कहाँ पे इसका क्या क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये प्रीपोजिशन की तरह भी काम करेगा स्टेटमेंट में, ये एडजेक्टिव भी होगा और ये एडवर्ब भी होगा। ठीक है ना। अब बिना किसी देरी के ना फटाफट आप इसके मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग क्या क्या होंगे और कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहाँ पे काम कर रहा होगा, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। देखिए, जब ये अबाउट प्रीपोजिशन होता है, जब ये अबाउट प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, के बारे में, ऑफ, रिगार्डिंग, इस सीधी सी भाषा में बात करूं, रिलेटेड टू। जब प्रीपोजिशन होगा तो ये मीनिंग होगा इस अबाउट का, ऑफ, रिगार्डिंग या रिलेटेड टू। देखिए, इस बात को हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे एग्जाम्पल से। मैंने कहा आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने ऑफ लिखा हुआ है ना, यदि मैं एक बात करूँ, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, भाई किस बारे में श्योर हूँ, किससे रिलेटेड मैं श्योर हूँ, अपनी सक्सेस से रिलेटेड मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो ये ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया रिगार्डिंग, अबाउट। इसका मतलब क्या हो गया, अबाउट। क्लियर है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, डोंट थिंक अबाउट पास्ट। अच्छा थी, प्रीपोजिशन आपने ढंग से पढ़ी हुई हो तो जब वहाँ पे हम ऑफ पढ़ते हैं तो ऑफ का कहीं ना कहीं एक हमें क्या बताया जाता है कि ऑफ का मतलब अबाउट भी होता है। दरअसल वो रिलेशन बताने के लिए होता है, अबाउट का मतलब रिलेटेड टू। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, डोंट थिंक रिलेटेड टू पास्ट, अबाउट पास्ट। यहाँ पे ऑफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट थिंक ऑफ पास्ट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, रिलेटेड टू पास्ट, रिगार्डिंग पास्ट। तो पहला मीनिंग हमें ये क्लियर हो गया कि अबाउट का मीन्स, जब अबाउट मतलब कि अबाउट का मीन्स जब ऑफ होगा, रिगार्डिंग होगा यानी के बारे में, रिलेटेड टू होगा, तब ये प्रीपोजिशन होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं क्लियर रखना, जो हमने अभी क्लियर किया यहाँ से कि प्रीपोजिशन होता है अबाउट, लेकिन उसका प्रीपोजिशन जब होगी तो मीनिंग क्या होगा यहाँ से, रिगार्डिंग, कंसर्निंग। ठीक है, ये इसके मीनिंग होंगे। ऑफ, जो आप ऑफ पढ़ते हो का के की रिलेशन बताने के लिए, ये ऑफ की तरह भी काम करता है, ध्यान रखना। जब इसका मीनिंग अबाउट होता है ना ऑफ का, ऑफ और अबाउट आप इंटरचेंज कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके नेक्स्ट यूज़ पर आइए। देखिए, अबाउट ना एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अच्छा, जब इसका जब ये एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह, तब इसका मतलब होता है रेडी, तैयार, बिल्कुल। ठीक है, कैसे, मैंने लिखा द मैच इज रेडी टू स्टार्ट। रेडी टू स्टार्ट। अच्छे, मैंने रेडी यहाँ पे क्यों लिख के दिया, ताकि मैं इसकी जगह पे अबाउट लिख पाऊँ और बिल्कुल मीनिंग आपको क्लियर हो जाए। देख लीजिए, द मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, द मैच इज़ रेडी टू स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। और इस अबाउट का मतलब क्या है, यहाँ पे रेडी, तैयार, बिल्कुल। क्लियर हो गई बात। आई एम अबाउट टू गो, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगूँ, आई एम अबाउट टू गो, तो इसका मतलब क्या है
कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में मैंने लिखा आई एम अबाउट टू गो। दिस बॉम्ब is about to explode। देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर मीनिंग हो रहा होगा यहाँ से, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है आई एम अबाउट टू गो, इसका मतलब आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, दिस बॉम्ब इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, इसका मतलब ये बम फटने के लिए तैयार है, आग वाग लग चुकी है, बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हम जब अबाउट लिखते हैं इसका मतलब ऐसा एक्शन जो बिल्कुल तुरंत होने वाला हो, बिल्कुल नाउ अभी हैपन होने वाला हो, तो इसके लिए आप अबाउट लिख देते हैं। अबाउट टू गो, अबाउट टू स्टार्ट, मैच के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, इसका मतलब वो तैयार है, बस अब स्टार्ट करने की बारी है। अब सीधी सी बात हमें समझ में आ गई, अबाउट के हमें दो यूज़ पता चले, प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रीपोजिशन हो गया तो के बारे में, यानी कि रिलेटेड टू, रिगार्डिंग इसका मीनिंग होगा, क्लियर हो गया। जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा रेडी। अब देखिए इसका तीसरा यूज़ होता क्या है। चलिए मैं आपके पास ब्लैक ले लेता हूँ। देखिए, जब ये एडवर्ब होगा, जब अबाउट का यूज़ एडवर्ब के रूप में किया जाता है, तो इसका सीधा सीधा मैं आपको मतलब बताऊं तो दो मतलब इसके निकल के आएंगे। एक तो अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग, एक इर्द गिर्द जो मतलब कि आसपास एक मैं आपसे कह लूँ सपोजिंग में एक जो दायरा होता है, मान लिया 10 लोग हैं, अभी मुझे पता है 10 है, लेकिन यदि मुझे कंफर्म नहीं है वो कितने, तो मैं वहाँ पे कितना बोल दूंगा, अबाउट 10 पीपल। कितने? अबाउट 10। अबाउट 10 का मतलब अप्रोक्सीमेट, लगभग इतने हैं, क्लियर है। लेकिन इसका एक मीनिंग यहाँ से और निकल के आएगा, ऑन ऑल द साइड्स, सभी जगह। ऑन ऑल द साइड्स का मतलब अराउंड। ये इसके कहीं ना कहीं दो मीनिंग और होंगे अबाउट के। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, और अब एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? अच्छा, वो हमने जब एडजेक्टिव क्लियर किए होंगे ना, वो हमें बिल्कुल आसान से दिख जाएगा कि एडजेक्टिव काम करता है कैसे। वो जो रेडी मैंने वहाँ बताया था ना, रेडी एडजेक्टिव होता है। अप्रोक्सीमेट एक क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है, उसमें हमने एल वाई लगा दिया, अप्रोक्सीमेटली बन गया। ठीक है ना। अराउंड भी वेयर का रिप्लाई हो जाएगा, ये जगह को बताएगा, जितने वेयर के रिप्लाई होंगे वो हमारे सब एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब प्लेस कहलाते हैं। देखिए कैसे, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा some books are lying around। ये जो अराउंड मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसे आप समझ पाओगे, मैं यहाँ पे अबाउट लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए, अराउंड ही इसका मीनिंग है, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से अराउंड को। अच्छा, इस अबाउट का मतलब यहाँ पे क्या है? इस अबाउट का मतलब रेडी यहाँ पे नहीं है, इस अबाउट का मतलब रिलेटेड टू नहीं है। अच्छा, यदि ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद में पक्का कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन मेंशन होता। कोई वर्ड प्रीपोजिशन यदि है तो उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन पक्का ऑब्जेक्ट बन के लिखे जाते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, सम बुक्स आर लाइंग, कुछ किताबें रखी हुई हैं कहाँ पर? अबाउट, आसपास, सभी जगह पर। उसने देखा होगा, वो रूम में आया तो उसने देखा होगा इस रूम का जो सारे एरिया, ऑन ऑल द साइड, सभी जगह पे क्या होंगे? किताब होंगे, अराउंड, ऑन ऑल द साइड्स। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये वेयर का रिप्लाई है यहाँ पे अबाउट।
ये जो लाइव वर्ब वगैरह क्लियर नहीं है तो अपना एक वीडियो पड़ा हुआ है लाइव और ले को लेकर, तो उसे वहाँ से कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है ना, इस अबाउट का मतलब है यहाँ पे ऑन ऑल द साइड, सभी जगह पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ये हमारा यहाँ पे। अगर हम एक स्टेटमेंट और देखें यहाँ से, तो वो स्टेटमेंट होगा let us look about फॉर हेल्प। एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं, वहाँ से शायद और क्लियर हो जाए। ही इज़ wondering about with his friends। with his friends, he is wandering about with his friends और let us look about for help। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए अब भाई, सहायता के लिए हर जगह देख लेना चाहिए, कोई हमारी सहायता कर दे तो। लुक वेयर, लुक अराउंड, अराउंड का मतलब ऑल द साइड, मतलब जहाँ से भी मिल सके वहाँ से ले लो, जहाँ से मिल सके वहाँ से हेल्प ले लो। तो ये जो यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है ना, प्रीपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पे है एडवर्ब, इसका मतलब है यहाँ पे अराउंड, ठीक है ना। अगर मैं कहने लगूँ लेट अस लुक वेयर एट द बोर्ड, ये वेयर का रिप्लाई प्रीपोजिशन प्लस क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये वेयर का रिप्लाई है। लेकिन अब तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई खुद अबाउट है, ऑन ऑल द साइड्स, लेट अस लुक वेयर ऑन ऑल द साइड्स। अबाउट लिखो या अराउंड लिखो, वो दोनों करेक्ट है वहाँ पे। प्रीपोजिशन यहाँ पे फोर है, उसके बाद हमने एक नाउन लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प वर्ब भी होता है, हेल्प नाउन भी होता है। यदि वहाँ यहाँ पे वर्ब होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन होता है और ये अपनी जिरेंट फॉर्म में होता है हेल्पिंग, ठीक है, वो बात की बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, वैगाबॉन्डिंग, मतलब कि घूमना, पैरों में पैर मारते हुए घूमते हुए चलना, मतलब ऐसे ही फ्री फंड में घूमना। ही इज़ वॉन्डरिंग वेयर अराउंड ऑल द साइड्स, ऑन ऑल द साइड, सभी जगह। कहते हैं ना कि तो टांग में टांग मारता फिरता है हर जगह। तो यहाँ पे जो अबाउट है ना, इसका मतलब है अराउंड। तो ये है यहाँ पे हमारी एडवर्ब, ये है यहाँ पे हमारी एडवर्ब, ये है हमारी एडवर्ब। अच्छा, किसके साथ है और किसके नहीं वो हमने विद लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के मेंशन कर दिया। जो विद है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है टुगेदरनेस को शो करने के लिए। तो अबाउट का एक मीनिंग ये क्या हो गया हमारा कि अराउंड, इसका मीनिंग होगा ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान क्या लेंगे, ये यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन एक दो एग्जाम्पल और हैं, देखिए। मैंने लिखा यहाँ पर अबाउट टेन पीपल और परसेंट देयर। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपसे एक बात कहूँ कि आप ये मान के चलो कि ये अबाउट यहाँ पे नहीं है, स्टेटमेंट आप ऐसे ही पढ़िए, 10 पीपल वर प्रेजेंट देयर, तो ये आपको भी पता है कि 10 आदमी थे और वहाँ पे 10 प्रेजेंट थे, ठीक है, 10 आदमी वहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन ये जो मैंने अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पीपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक नाउन, नाउन को जो भी डिफाइन करेगा वो होंगे एडजेक्टिव। ये मैंने नंबर्स में लिख रखा है, मुझे TEN 10 लिखना चाहिए था, लेकिन आप इसे ऐसे मान के चलें। हाउ मैनी, कितने हैं, ये लीजिए, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, अगर मैं इस 10 की बात करूं तो इस 10 को भी डिफाइन कर रहा है ये अबाउट, इसका मतलब ये कम्प्लीटली 10 नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसे भी डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इस अबाउट को। तो जो अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है लगभग। क्या है इसका मतलब, लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। तो जब इसका मतलब ये होता है ना अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अंदाजे के तौर पर, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये बन जाता है हमारी एडवर्ब। क्या बन जाता है, ये हमारी एडवर्ब। तो ये 3 यूज थे अबाउट के, ठीक है।
प्रीपोजिशन भी होता है, एडजेक्टिव भी होगा और एडवर्ब भी होगा। प्रीपोजिशन होगा तो रिलेटेड टू, रिलेशन बताने के लिए, के बारे में, ठीक है ना। रिलेटेड टू, ऑफ यूज़ कर सकते हैं, रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कंसिडरिंग यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। जब ये एडवर्ब होगा तो इसके दो मीनिंग निकल के आएंगे, एक तो अराउंड निकल के आएगा, ऑन ऑल द साइड, सभी साइड्स में, ठीक है ना, और एक क्या निकल के आएगा यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसके मीनिंग है, क्लियर है। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी बढ़िया से आपके टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, नमस्कार, राम राम।